जंगल में एक बहरा कर देने वाला धमाका होता है और एक कार्टेल ड्रग लैब में आग और धुआं उठता है। 150 मिमी की तोप से लैस अमेरिकी सेना का M109 पैलाडिन घातक सटीकता से हमला करता है। इसका गोला एक छिपे हुए नार्को केंद्र पर गिरता है, जिससे दुश्मन के इलाके में सदमे की लहर दौड़ जाती है। उस प्रयोगशाला के अंदर क्या और कितना धुआं उठ गया और अमेरिकी सेना ने कार्टेल की प्रतिक्रिया से पहले ही उसका पता कैसे लगाया और उसे कैसे नष्ट कर दिया। हमारे साथ जुड़ें और अमेरिकी M109 की शक्ति और रहस्य को उजागर करें। ड्रोन ऑपरेटर एक सुदूर जंगल परिसर में 24 घंटे रसायन उड़ाते रहते हैं। घने पेड़ों की आड़ में कार्टेल की यह सुविधा इलाके में घुल मिल जाती है, लेकिन ऊपर से नहीं। उपग्रह से प्राप्त जानकारी प्रयोगशाला की मुख्य संरचना को निर्देशांक 044 उत्तर से 178 पश्चिम पर सटीक रूप से दर्शाती है। इंफ्रारेड इमेजिंग 4 बड़े रिएक्टरों से आने वाली ऊष्मा के संकेत दिखाती है। छोटी पाइपलाइनें मुख्य भवन से बाहर की ओर जाती हैं और अस्थायी भंडारण झोपड़ियों में पहुंचती हैं। परिधि के चारों ओर हथियारबंद गार्ड जनरेटर शेड और निगरानी चौकियों को जोड़ने वाले संकरे रास्तों पर गश्त करते हैं। जंगल की छतरी के कारण सीधे दृश्य देखना मुश्किल होता है, लेकिन थर्मल कैमरों से लैस ऊंचाई पर तैनात ड्रोन नियमित पैटर्न की जांच करते हैं। विश्लेषक हर 6 घंटे में वाहनों के आने के एक निश्चित कार्यक्रम की पुष्टि करते हैं। यह सिर्फ एक गुप्त जगह नहीं है, बल्कि एक उच्च उत्पादन प्रसंस्करण प्रयोगशाला और एक कमांड हब भी है। मिशन योजना में संचार और अग्नि नियंत्रण इनपुट को संभालना, ऊंचाई कोण, बैरोमीटर का दबाव, हवा की गति और चार्ज भार की पुष्टि करना शामिल है। लक्ष्य क्षेत्र से 2.2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में M109 पैलाडिन एक प्राकृतिक पहाड़ी के पीछे अपनी स्थिति बनाएगा। छलावरण जाल, जंगल के पत्ते और न्यूनतम इंजन ताप उत्पादन से इस प्रणाली को हवाई पहचान से बचाए रखने की उम्मीद है। एक बार स्थिर हो जाने पर यह लाइव लक्ष्यीकरण नेटवर्क से जुड़ जाएगा और एक एन्क्रिप्टेड रिले के माध्यम से उपग्रह डेटा और ड्रोन निर्देशांक के साथ समन्वयित हो जाएगा। चालक दल में 5 कर्मी होंगे, एक कमांडर, एक गनर, एक लोडर एंड 2 अग्नि नियंत्रण तकनीशियन। प्रत्येक भूमिका एक निश्चित समय सीमा के तहत क्रमानुसार कार्य करेगी। अग्नि मिशन की शुरुआत पर्यावरणीय अंशांकन से होगी, जिसमें ऊंचाई, वायुदाब, आर्द्रता, वायु की गति और आवेश भार को मापा जाएगा। ये मान ऑनबोर्ड अग्नि नियंत्रण कंप्यूटर में दर्ज किए जाएंगे, जो वास्तविक समय में 72 इनपुट तक संसाधित करता है। ओवरहेड ड्रोन के थर्मल लॉक से निर्देशांकों का उपयोग करके लेजर ट्रायंगुलेशन के माध्यम से लक्ष्यीकरण डेटा की पुष्टि की जाएगी। डेटा सिंक से लेकर फायर रेडी स्थिति तक कुल तैयारी का समय 24 सेकंड से अधिक नहीं होने की उम्मीद है। फायर कमांड के 48 सेकंड के भीतर 4 राउंड फायर किए जाएंगे। प्रत्येक गोला स्टील से बना होगा और उसमें एक प्रोग्रामेबल फ्यूज लगा होगा, जो संरचनात्मक प्रतिरोध के आधार पर हवा में या प्रभाव के तुरंत बाद विस्फोट करने के लिए अंशांकित होगा। प्रभाव के लगभग 12 मिनट बाद अनुवर्ती ड्रोन टोही हमले के परिणामों का आकलन करेगी। अनुमानित परिणामों में 300 मीटर से अधिक का विस्फोट दायरा, मुख्य प्रयोगशाला का पूर्ण विनाश और व्यापक संरचनात्मक पतन शामिल है। आसपास की वनस्पतियां जलकर राख हो सकती हैं, जिससे टूटी हुई पाइपलाइनें और मलबा दिखाई दे सकता है। थर्मल इमेजिंग से शून्य ताप संकेत, कोई कर्मचारी, कोई वाहन और रिएक्टर में कोई गतिविधि शेष नहीं दिखाई देने की उम्मीद है। यदि ब्लैकआउट की पुष्टि हो जाती है और आगे कोई हलचल नहीं दिखाई देती है, तो उस स्थान को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। अद्यतन निर्देशांक 046.3 उत्तर से 178.2 पश्चिम तक झुलसी हुई छतरी से घिरे एक काले गड्ढे को दर्शा रहे हैं। सेंसर स्वीप संचार, यातायात या वापसी की स्थिति की जांच जारी रखेंगे। एक बार हमले के प्रभावों की पुष्टि हो जाने पर पैलाडिन दल सिस्टम रीसेट प्रोटोकॉल के साथ आगे बढ़ेगा। फ्यूज साफ कर दिए गए हैं, ब्रीच साफ कर दिए गए हैं और दबाव मान दर्ज कर लिए गए हैं। आगे के फायर मिशनों के लिए बंदूक स्टैंड बाय पर रहेगी। सफल होने पर लैब ऑफलाइन हो जाएगी। जंगल समय रहते जमीन पर कब्जा कर सकता है, लेकिन इससे पहले कि कमांड पूरी तरह से शांति की पुष्टि कर दे। अगला कदम पुष्ट, गणना और तैयारी की गई खुफिया जानकारी पर निर्भर करता है। जंगल में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन अग्नि नियंत्रण स्क्रीन जल उठती है। जब स्टील और स्टील का मिलन हो तो कौन सी युद्ध मशीन भेजी जाती है? कार्टेल परिसर से 10 किलोमीटर दूर छलावरण जाल के नीचे एक M109 पैलाडिन धीमी गति से खड़ी है। इसका डीजल इंजन 675 हॉर्स पावर की गूंज देता है, जो घने छतरी के नीचे मुश्किल से सुनाई देती है। इस फायरिंग बेस से चालक दल जंगल के भीतर छिपी एक रासायनिक प्रयोगशाला पर एक समन्वित हमले की तैयारी करता है। M109 सिर्फ एक हॉवित्जर नहीं है, यह एक गतिशील तोपखाना है जिसे तेज और निर्णायक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। 150 मिलीमीटर की मुख्य तोप के इर्द गिर्द निर्मित यह 30 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों तक पहुंच सकता है। आज के मिशन के लिए उस रेंज के केवल 1/3 की आवश्यकता है। गनर ऊंचाई के कोण की जांच करता है। चालक दल के सदस्य ऊपर से उड़ रहे ड्रोन से प्राप्त अंतिम निर्देशांक के आधार पर दिगंश डायल को समायोजित करते हैं। जीपीएस इनपुट 046.3 उत्तर,
उत्सतता 2 पश्चिम स्थान की पुष्टि करता है। आकाश से भेजी गई तापीय छवियों में ईंधन ड्रमों और सक्रिय रिएक्टरों से स्पष्ट ऊष्मा संकेत दिखाई दे रहे हैं। प्रयोगशाला चालू है। समय बीत रहा है। पैलाडिन के पिछले हिस्से में लोडर ने दरार को खोल दिया है। एक तेज विस्फोटक गोला अपनी जगह पर आ गया है और उसके बाद एक बारूदी गोलाबारी हुई है। वाहन के मुख्य कंसोल में निर्मित स्वचालित अग्नि नियंत्रण प्रणाली वास्तविक समय में पर्यावरणीय डेटा, वायु दाब, हवा की दिशा और बैरल के घिसाव को मापती है। यह 20 सेकंड से भी कम समय में सही फायरिंग समाधान की गणना करती है। यही प्रणाली M109 को बढ़त दिलाती है। जहां पुरानी तोपें मैन्युअल समायोजन पर निर्भर करती हैं, वहीं पैलाडिन सर्जिकल सटीकता के साथ ट्रैक करने, निशाना लगाने और फायर करने के लिए ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करता है। यह प्रति मिनट 4 राउंड फायर कर सकता है, जो 60 सेकंड से भी कम समय में किसी भी कंपाउंड को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। कमांडर फायर सीक्वेंस बताता है। बैरल ऊपर उठता है, सस्पेंशन थोड़ा सा हिलता है, जिससे प्रतिक्षेप अवशोषण के लिए वाहन का भार संतुलित रहता है। पहला गोला एक विलंबित फ्यूज से लैस है, जो अधिकतम आंतरिक विनाश के लिए टक्कर के कुछ मिलीसेकंड बाद विस्फोट करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। लो 800 बजे पहली गोली बैरल से निकलती है। गाड़ी में झटका लगता है। एक तेज नियंत्रित झटका बंदूक को पीछे की ओर धकेलता है और उसे फिर से सेट कर देता है। 15 सेकंड के अंदर ही दूसरा गोला हवा में उड़ जाता है। 1 मिनट से भी कम समय में कुल 4 गोले दागे गए। हर एक गोले का निशाना परिसर का एक अलग हिस्सा होता है। केंद्रीय रिएक्टर, भंडारण कुटिया, ईंधन भंडारण जनरेटर इकाई। 10 सेकंड बाद ड्रोन से प्राप्त संकेतों में जंगल की छतरी में 4 अलग अलग चमकती हुई दिखाई देती हैं। काला धुआं ऊपर की ओर उठता है। ऊष्मा के संकेत क्रम से गायब हो जाते हैं। एक रिएक्टर पूरी तरह से गायब हो गया है। बिजली इकाई अंधकारमय है। विस्फोट क्षेत्र में रासायनिक आग भड़क उठती है। पैलाडिन रुकता नहीं है। आखिरी गोलाबारी के बाद इंजन तेज हो जाता है। चालक दल बैरल को रीसेट करता है और स्टेबलाइजर्स को वापस खींच लेता है। 2 मिनट के भीतर वाहन फिर से गति में आ जाता है और एक दूसरे स्थान पर चला जाता है। गति और गतिशीलता ही इसकी सुरक्षा है। इस तरह का हमला वास्तविक समय के आंकड़ों पर निर्भर करता है। ड्रोन और उपग्रह निशानदेही करते हैं। अग्नि नियंत्रण कंप्यूटर गणना करता है। लेकिन दबाव में समन्वय, लोडिंग और समायोजन करने वाला मानव चालक दल ही इस मशीन को कारगर बनाता है। जंगल की ड्रग लैब जैसे स्थिर, उच्च मूल्य वाले कार्टेल लक्ष्यों के खिलाफ M109 वह सब कुछ प्रदान करता है जो कोई भी हवाई हमला नहीं कर सकता। जमीन से अचानक हमला, पायलटों के लिए कोई जोखिम नहीं और शून्य जोखिम। प्रयोगशाला अब शांत है और पैलाडिन पहले ही जा चुका है। निर्देशांक लॉक हो गए हैं, फ्यूज टाइमर सेट हो गए हैं और जंगल को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। क्या होगा जब स्टील और खामोशी का मिलन होगा? वो 8:23 बजे M109 के चालक दल को अंतिम मंजूरी मिल जाती है। जंगल की गर्मी अभी भी थम सी गई है, लेकिन हॉवित्जर के अंदर सब कुछ तेजी से और नियमानुसार चल रहा है। फायर कंट्रोल कंप्यूटर अपना आखिरी इनपुट पूरा कर रहा है। हवा की गति 2 मीटर प्रति सेकंड दक्षिण पश्चिम, सीमा 10 किलोमीटर, ऊंचाई का कोण 53 डिग्री। चालक दल एकजुट होकर काम करता है। लोडर पहला 155 मिलीमीटर का उच्च विस्फोटक गोला चैम्बर में डालता है। दरार जोर से बंद हो जाती है। प्रणोदक गोले के पीछे बंद है। गनर कोण की जांच करता है। कमांडर टाइमर सेटिंग्स की जांच करता है। प्रत्येक फ्यूज को अधिकतम फैलाव के लिए जमीन से कुछ मीटर ऊपर हवा में फटने के लिए सेट किया गया है। 8:03 बजे पहला राउंड फायर होता है। प्रतिक्षेप से वाहन हिल जाता है। गोला जंगल के ऊपर एक ऊंचे चाप में ऊपर चढ़ता है। टकराने से पहले यह 35 सेकंड तक चलता है। यह लक्ष्य से 20 मीटर की दूरी पर उत्तर पूर्वी परिधि के ठीक बाहर गिरता है। विस्फोट से पेड़ की चोटी पर एक शॉकवेव फैलती है। धमाका जोरदार होता है, लेकिन परिसर अभी भी खड़ा है। तुरंत समायोजन शुरू हो जाता है। ऑनबोर्ड कंप्यूटर नए प्रभाव बिंदु के आधार पर पुनर्गणना करता है। सिस्टम अब MRSI मोड में चला जाता है, यानी एक साथ कई राउंड का प्रभाव। इस तकनीक से M109 अलग अलग बैलिस्टिक पत्थों पर 5 राउंड फायर कर सकता है, जिससे सभी राउंड एक दूसरे के 2 सेकंड के अंतराल पर गिरेंगे। सभी पांचों को लोड करने और फायर करने में केवल 28 सेकंड लगते हैं। प्रत्येक गोले को एक अलग प्रवेश मार्ग के लिए प्रोग्राम किया गया है। पहला गोला दक्षिणी दीवार पर निशाना साधता है। दूसरा ईंधन भंडार को निशाना बनाता है। तीसरा मुख्य प्रसंस्करण तंबू के लिए है। चौथा और पांचवां विपरीत दिशाओं में स्थित भंडारण बंकरों में बंटा हुआ है। ऊपर से ड्रोन यह सब कैद कर रहे हैं। समय 0825 पर प्रकाश के 5 बिंदु ऊपर की ओर चमकते हैं। जंगल की छतरी धीरे से हिलती है, फिर गड़गड़ाहट होती है। 2 सेकंड की एक खिड़की में 5 गोले टकराते हैं। जमीन कांप उठती है। पेड़ों की चोटियों से सीधे हीट ब्लूम खिल उठते हैं। कंक्रीट की दीवारें दरक जाती हैं। छतें सहारा देने वाले बीम से उखड़ जाती हैं। पाइप टूट जाते हैं, जिससे रसायन फैल जाते हैं और तुरंत आग लग जाती है। नारंगी लपटें काले धुएं का पीछा करती हैं। इसके बाद छोटे लेकिन तेज दूसरे विस्फोट होते हैं। ये संभवतः भंडारित ईंधन या प्रतिक्रियाशील पदार्थों से आते हैं।
परिसर से कोई भागता हुआ दिखाई नहीं देता। 4:26 बजते बजते गर्मी के संकेत गायब हो जाते हैं। परिसर अभी भी जल रहा है, लेकिन परिचालन समाप्त हो चुका है। M109 के अंदर चालक दल कक्ष को सुरक्षित करता है, कंप्यूटर को रीसेट करता है और अपनी निकासी प्रक्रिया शुरू करता है। जैसे ही वाहन मुड़ता है, हाइड्रोन्यूमेटिक सस्पेंशन भार को अवशोषित कर लेता है। इसका 675 हॉर्स पावर का इंजन साइड से हटते ही धूल उड़ाता है और किसी भी प्रतिनिगरानी की प्रतिक्रिया से पहले एक नए अग्निस्थल की ओर बढ़ जाता है। जंगल फिर से शांत होने लगता है, लेकिन जहां कभी एक ड्रग लैब थी, वहां अब सिर्फ झुलसी हुई जमीन बची है। अमेरिका इसी तरह सटीक तोपखाने का इस्तेमाल करता है, सामूहिक विनाश के लिए नहीं, बल्कि दुर्गम स्थानों पर तेज और लक्षित हमलों के लिए। M109 पैलाडिन की मारक क्षमता उपग्रह डेटा और ड्रोन टोही के साथ मिलकर दुर्गम इलाकों में जमीनी सैनिकों या हवाई हमलों की जरूरत को खत्म कर देती है। कोई भावना नहीं, जरूरत से ज्यादा शोर नहीं, बस संख्याएं, स्टील ऑन सेकंड। अगला लक्ष्य पहले से ही अपलोड हो रहा है। जंगल हिल जाता है, लेकिन एक निशाना अभी भी खड़ा है। क्या होता है जब उच्च विस्फोटक सटीकता कार्टेल के छिपे हुए कमांड सेंटर से टकराती है? समय 0832 पर हवाई ड्रोन पुष्टि करते हैं कि बाहरी परिसर को निष्क्रिय कर दिया गया है। द्वितीयक आग बुझने लगती है। हीट स्कैन से पता चलता है कि इलाके में कोई नागरिक नहीं है। जो बचा है वो ऑपरेशन का केंद्र है, एक मजबूत ढांचा जो एक मोटी छतरी और मजबूत दीवारों के नीचे दबा हुआ है। यही केंद्रीय प्रयोगशाला है, कमांड नोड। इसे अभी तक छुआ नहीं गया है। M109 का चालक दल अब दूसरे चरण की तैयारी कर रहा है। पैलाडिन का लक्ष्यीकरण सिस्टम एक नया फायर मिशन लॉन्च करता है। इस बार पसंद का गोला M982 एक्सकैलिबर है, जो सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया एक GPS निर्देशित विस्तारित दूरी प्रक्षेप्य है। मानक तोपखाने के गोलों के विपरीत, एक्सकैलिबर वास्तविक समय में अपने उड़ान पथ को समायोजित करने के लिए उपग्रह नेविगेशन का उपयोग करता है। प्रत्येक एक्सकैलिबर गोले की कीमत $112,000, लेकिन इसकी कीमत इसकी सटीकता में निहित है। 30 किलोमीटर दूर से दागे जाने पर भी यह अपने इच्छित लक्ष्य से 2 मीटर के दायरे में गिर सकता है। 8:35 बजे चालक दल पहला गोला लॉन्च करता है। यह प्रक्रिया पहले से ज्यादा सटीक है। डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम GPS लॉक की पुष्टि करता है। लक्ष्य स्टील से मजबूत छत वाली 2 मंजिला कंक्रीट की संरचना, अंदर बिजली जनरेटर, रासायनिक रिएक्टर और सिंथेटिक दवाओं के प्रसंस्करण के लिए टैंक है। विस्फोट से संरचना नष्ट होनी चाहिए, लेकिन व्यापक रासायनिक विस्फोट नहीं होना चाहिए। ऊंचाई और भूभाग को ध्यान में रखते हुए फायरिंग कोण को 61 डिग्री पर समायोजित किया जाता है। लक्ष्य पर प्रहार के लिए इष्टतम चाप प्राप्त करने हेतु थूथन वेग की पुनर्गणना की जाती है। अनुमानित सीमा 23 किलोमीटर है। हवा की गति एक बिंदु पर 5 मीटर प्रति सेकंड मापी गई है। सटीकता बनाए रखने के लिए इसमें थोड़ा सुधार आवश्यक है। समय 086। पहला एक्सकैलिबर राउंड फायर होता है। गोला एक ध्वनि की आवाज के साथ बैरल से बाहर निकलता है। जैसे ही वह ऊपर चढ़ता है, उसके आधार से छोटे छोटे पंख खुलते हैं। ये ऊपरी उपग्रहों से प्राप्त GPS संकेतों का उपयोग करके उड़ान के दौरान प्रक्षेप्य को दिशा देते हैं। जैसे ही यह लक्ष्य के करीब पहुंचता है, दिशा परिवर्तन स्वतः हो जाता है। उड़ान के 30 सेकंड बाद एक्सकैलिबर प्रक्षेपास्त्र अपना अंतिम चरण शुरू करता है। यह थोड़ा पूर्व की ओर मुड़ता है, अपने निर्धारित मार्ग से 1 मीटर से ज्यादा नहीं भटकता। 8:37 पर यह टकराता है। विस्फोट तेज और सघन होता है। गोली इमारत के मुख्य नियंत्रण कक्ष से 4 मीटर की दूरी पर लगती है। स्टील की छत झुक जाती है, दीवारें अंदर की ओर गिर जाती हैं। अंदर रासायनिक टैंकों के रैक फट जाते हैं और आग लग जाती है। घना काला धुआं ऊपर की ओर उठता है। बिजली व्यवस्था ठप हो जाती है। इसके बाद एक दूसरा गोला आता है, जो बैकअप पावर स्ट्रक्चर पर निशाना साधता है। यह 10 सेकंड बाद एक और सटीक प्रहार करता है। इमारत का सारा दृश्य कार्य ठप हो जाता है। कोई श्रृंखलाबद्ध आग नहीं, कोई रासायनिक फैलाव नहीं। GPS लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करता है कि क्षति परिधि के भीतर ही सीमित रहे। ऊपर से ताप संवेदक अब एक ही धुआं दिखा रहे हैं। कोई हलचल का संकेत नहीं, कोई भी गर्म स्थान शेष नहीं। कोर लैब बंद है। M109 में चालक दल ड्रोन फीड से नतीजों की पुष्टि करता है। जब तक प्रभाव की पुष्टि नहीं हो जाती, उनका काम पूरा नहीं होता। एक बार पुष्टि हो जाने पर वे कूल डाउन और रीलोड रूटीन शुरू कर देते हैं। वे जश्न नहीं मनाते, वे आगे बढ़ जाते हैं। एक्सकैलिबर राउंड का इस्तेमाल अक्सर नहीं होता, उनकी कीमत ज्यादा होती है। लेकिन जंगली इलाकों में जहां हवाई हमले जोखिम भरे होते हैं और जमीनी टीमें लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती, वहां GPS निर्देशित तोपखाना पसंदीदा हथियार बन जाता है। इससे लक्ष्य पर पहुंचने का समय कम हो जाता है। इससे नागरिक जोखिम टल जाता है। इससे कम गोलियां चलाकर मिशन पूरा हो जाता है। तो 842 तक पैलाडिन अपनी स्थिति बदल चुका था। नए निर्देशांक अग्नि नियंत्रण इकाई पर अपलोड कर दिए गए थे। निगरानी इकाइयां क्षेत्र की जांच जारी रखे हुए थीं। लेकिन मुख्य सुविधा, अभियान का केंद्र अब सिर्फ मलबे और धुएं में तब्दील हो चुका है। आधुनिक तोपखाना इसी तरह काम करता है।
सिर्फ विस्फोटक शक्ति से नहीं, बल्कि सटीक गणनाओं, डिजिटल लक्ष्यीकरण प्रणालियों और समन्वित चालक दल के क्रियान्वयन से, जो ये सुनिश्चित करता है कि हर गोली ठीक उसी जगह लगे जहां निशाना लगाना है। हमला सटीक है, लेकिन खामोश नहीं। अब जंगल में हलचल मच गई है। क्या M109 पहले से ही दुश्मन की नजर में है? हमले के 60 सेकंड के अंदर मिशन फीड पर दुश्मनों की एनक्रिप्टेड बातचीत चमक उठती है। विस्फोट क्षेत्र से 2 किलोमीटर दक्षिण में एक पहाड़ी से, संभवतः स्थानीय बोली में, खंडित विस्फोटों की लहरें उठ रही हैं। ऑडियो टीमें पुष्टि करती हैं कि कार्टेल को पता है कि उन पर हमला हुआ है और वे जवाबी हमले की तैयारी कर रहे हैं। M109 पैलाडिन के अंदर चालक दल के सदस्य बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। बंदूक यात्रा मोड में लॉक हो गई है, ब्रीच सील कर दिया गया है, हाइड्रोलिक्स पीछे हट गए हैं। ड्राइवर गाड़ी को रिवर्स में घुमाता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम की रफ्तार पर पैलाडिन कोई तेज रफ्तार का राक्षस नहीं है, लेकिन जरूरी भी नहीं। जो मायने रखता है वो है सही समय पर गाड़ी चलाना। अचानक बदलाव के कारण इसका हाइड्रोन्यूमेटिक सस्पेंशन सख्त हो जाता है। पूरा सिस्टम वजन के वितरण के अनुसार समायोजित हो जाता है, क्योंकि यह नरम जंगल के फर्श पर गड़गड़ाहट करता है। लक्ष्य सरल है, दुश्मन के गोले अपनी स्थिति का त्रिकोण बना सकें, उससे पहले ही ग्रिड साफ कर दें। 90 सेकंड बाद पैलाडिन 400 मीटर से ज्यादा आगे बढ़ चुका है। इस दूरी पर घनी वनस्पति और तापमान की परतों के साथ इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर वापस वातावरण में घुल मिल जाता है। ऊपर से देखने पर यह जंगल के किसी और हिस्से जैसा ही लगता है। इसका रडार पदचिह्न प्राकृतिक जमीनी अव्यवस्था में गायब हो जाता है। वाहन एक भूत बन जाता है। ऊपर एक छोटा क्वाड रोटर ड्रोन हमले वाले क्षेत्र के ऊपर से अपनी दूसरी उड़ान शुरू करता है। इसका ऑनबोर्ड थर्मल कैमरा गर्मी, हलचल और बची हुई आग की जांच करता है। जो कभी एक मजबूत ड्रग लैब थी, अब लगभग 40 मीटर चौड़ा एक गड्ढा बन गई है। इमारत का धातु का ढांचा अपने आप में सिमट गया है। भंडारण टैंक, जिनमें से कुछ छोटे ट्रक जितने ऊंचे हैं, फटे हुए पड़े हैं। गाढ़ा रासायनिक अवशेष आसपास की मिट्टी में रिस रहा है और उन जगहों पर बुदबुदा रहा है जहां आंतरिक ऊष्मा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। कई कंटेनर अंदर से काले पड़ गए हैं, जो रासायनिक मिश्रण से हुई आंतरिक जलन से जाहिर होता है। इंफ्रारेड रिपोर्ट से पूरी तरह बंद होने की पुष्टि होती है। प्रयोगशाला पूरी तरह से बंद हो चुकी है। बिजली व्यवस्था, जनरेटर, लाइट या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का कोई नामो निशान नहीं है। पूरे परिसर में बिजली की गतिविधियां ठप हो गई हैं। परिसर के चारों ओर जो 3 सुरक्षा चौकियां थीं, उनमें से 2 लकड़ी की और एक मजबूत, सब मिट चुकी हैं। तीनों को निगरानी के लिए तैनात किया गया था। अब वे बिखरे हुए मलबे के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि एक विस्फोट ने जमा किए हुए गोला बारूद को सक्रिय कर दिया है। द्वितीयक विस्फोटों से प्रभाव क्षेत्र का दायरा बढ़ जाता है और मलबा परिसर की बाढ़ रेखा से काफी आगे तक फैल जाता है। अब तक कमांड के पास वास्तविक समय के ड्रोन फीड, जीपीएस टेलीमेट्री और कक्षीय उपग्रह पुष्टिकरण उपलब्ध हो चुके हैं। हमला पूरा हो चुका है। मिशन के लक्ष्य पूरे हुए। केंद्रीय प्रसंस्करण नष्ट हो गया। थोक पूर्ववर्ती निष्क्रिय हो गए। नेतृत्व संरचना ध्वस्त। पैलाडिन के अंदर चालक दल सामरिक श्रवण मोड में चला जाता है। वे जवाबी ड्रोन प्रक्षेपणों या अप्रत्यक्ष अग्नि आदेशों के लिए निम्न आवृत्ति रेडियो तरंगों पर नजर रखते हैं। अभी तक कुछ नहीं। फिर भी प्रोटोकॉल सख्त बने हुए हैं। पैलाडिन पेड़ों की आड़ में अपनी जगह बनाए रखता है, जिससे उसकी गर्मी कम हो जाती है। स्थानीय पत्तियों और पहले से कटी हुई थर्मल जाली का उपयोग करके एक छलावरण जाल को आंशिक रूप से लगाया जाता है। यह पूरी तरह से पीछे हटना नहीं है, यह नियंत्रित पुनर्स्थापन है। जरूरत पड़ने पर चालक दल 60 सेकंड से भी कम समय में दोबारा फायरिंग कर सकता है। इस बीच पैदल चलने वाली टोही टीमें पास की एक पहाड़ी से विस्फोट के दायरे का निरीक्षण करती हैं। वे मिट्टी के नमूने एकत्र करती हैं, वायु गुणवत्ता की जांच करती हैं और शेष प्रदूषण के जोखिम का आकलन करती हैं। अभी तक रासायनिक वाष्प मौजूद है, लेकिन स्थिर है। हवा की स्थिति शांत है और आसपास के गांवों पर कोई असर नहीं पड़ा है। जंगल फिर से शांत होने लगा है। अब न इंजन का शोर, न चेतावनी अलार्म, न चीख पुकार, बस उड़ती राख, झुलसे हुए पत्ते। और अचानक पूरी तरह से विनाश के बाद का गहरा टूटा हुआ सन्नाटा। टक्कर के 1 घंटे बाद पूरा हमला क्षेत्र अंधेरे में डूब गया। विस्फोट से निकला गड्ढा अब भी गर्मी छोड़ रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई भी जीवित चीज नहीं हिल रही है। सेंसर किसी भी व्यक्ति की गतिविधि, किसी भी बचाव दल या किसी भी वाहन के पास आने का पता नहीं लगा पा रहे हैं। इस क्षेत्र में कार्टेल का जो भी कमांड स्ट्रक्चर था, वह ध्वस्त हो चुका है। पैलाडिन अपने प्राथमिक सिस्टम बंद कर देता है, सतर्क रहता है, लेकिन ईंधन की बचत करता है। चालक दल के सदस्य हमले के बाद रखरखाव शुरू करते हैं। वे दरार को साफ करते हैं, अग्नि नियंत्रण कंप्यूटर को रीसेट करते हैं और उपग्रह समय के साथ जीपीएस ड्रिफ्ट की जांच करते हैं। हर कार्रवाई दर्ज की जाती है, हर गतिविधि की गणना की जाती है। आधुनिक तोपखाना इसी तरह चलता है, चुपचाप, कुशलता से और बिना किसी देरी के। अनुमान लगाने की कोई गुंजाइश नहीं, घटना के बाद पुष्टि का इंतजार नहीं। ड्रोन देखता है, बंदूक चलती है,
टीम गायब हो जाती है। दूसरे घंटे के अंत तक स्ट्राइक टीम निकटतम निष्कासन बिंदु की ओर वापसी शुरू कर देती है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों से लैस सहायक इकाइयां हवाई तरंगों को व्यापक रूप से प्रसारित करती हैं। जंगल उन्हें पूरी तरह निगल जाता है। उनके पीछे कभी फलती फूलती ड्रग लैब अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। कार्टेल का मुख्य ढांचा, उसके रसायन, उसकी शक्ति और उसकी सुरक्षा सब खत्म हो चुकी है। संदेश साफ है, सटीक निशाना लगाने से कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। देखने के लिए शुक्रिया। जब तक आप यहां हैं, अपनी स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे दूसरे वीडियो जरूर देखें। वहां मिलते हैं।